मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी तक हमने अपनी स्ट्रेटजी पे काम किया, उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमने ट्रेड लिए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हम काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं। बट मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, स्ट्रेटजी तो एक मीडियम होता है अपने ट्रेड को इनिशिएट करने का, बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। वो ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी थोड़ी सी रुकावट पैदा करने में लगे हैं? तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये आप खुद से भी रिलेट कर पाएंगे, कि जब भी हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो ऐसे तीन फैक्टर हमारे सामने आते हैं जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी में होने वाले ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको वीडियो को शुरू करता हूँ, और मैं आज कोई चार्ट पे हम मूव नहीं करेंगे, मैं सिर्फ वन टू वन आपसे टॉक करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग एक जो जर्नी है, उस ट्रेडिंग जर्नी में खाली एक सेटअप की ही इंपॉर्टेंस नहीं होती कि आपको एक सेटअप पे काम करना है और सेटअप मिल जाएगा तो आप एक अच्छे से ट्रेडर बन जाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो मैंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद हमारे मन में तीन ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे ट्रेड को या तो उसे प्रॉफिट में काटने के लिए हमें मजबूर करेंगे, या हम डर के उसको लॉस में काट देंगे। तो जैसा मैंने कहा, तीन फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला होता है ग्रीड, सेकंड नंबर पे होता है फेयर, और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है फोमो। मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम ट्रेडिंग के लिए इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, इतने सारे बैक टेस्टिंग करते हैं, सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, पर बावजूद उसके ये तीन हिडन जो फीचर्स होते हैं, ये तीन जो हिडन एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं, हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। हम लोग क्या करते हैं, हम उसी चीज़ पे काम कर सकते हैं जो हमें प्रॉबेबली दिखाई दे रही हो। हम चार्ट पे देख सकते हैं तो हम चार्ट में कैंडल को पहचान सकते हैं, कैंडल के बेसिस पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट क्या जो चीज़ आपको दिखाई ना दे आप उस पर काम कैसे करेंगे? बट वो उनका जो इम्पैक्ट होता है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो पावर होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ये ग्रिड कैसे काम करती है। इमेजिन कीजिए, आप अपने किसी सेटअप से ट्रेड लेते हैं और हमेशा अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सुनी हुई है, लेकिन जब आप एक्चुअली में ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेते वक्त आप क्या करते हैं कि जब आपने आरआर अपना माना, सपोज 1:1 है, तो हम 1:1 पे अपने ट्रेड को क्रॉस नहीं करते क्योंकि हमारे मन में थोड़ी सी लालच रहती है। हर किसी के मन में लालच होती है, हर कोई ये चाहता है मार्केट में आए तो वो पैसा कमा के जाए। तो लालच किस तरीके से इफेक्ट करती है, ग्रीड जिसे हम कहते हैं, हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं। हम उसके बारे में बात तो करते हैं, हम अपने जर्नल में नोट तो करते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली में ट्रेड लेते हैं तो हमारा हाथ जल्दी से जाने की कोशिश करता है कि 1:1 मिला है, अरे काश 1:2 मिल जाता। तो हम सबसे पहले जब हम इनिशियल स्टेज पर हैं तो हमें अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ग्रीड हमें नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट अनसर्टेन होती है। जैसे मैं ग्रीड के बारे में बात कर रहा था, ग्रीड में क्या होता है कि हम लोग अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। हमने जो डिसिप्लिन अपने चार्ट पे बनाया होता है कि हमें इस डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना है, वो हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ज़्यादा कमाने की लालच आ जाती है। हम अपने ट्रेड में अगर 1:1 का हमने शुरू में प्लान किया था, बट 1:2 के लिए बैठने की कोशिश करते हैं, उस समय पे क्या होता है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत अच्छी बात है, बट जब आप इनिशियल स्टेज में, जब आप शुरुआती दौर पे आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने आप को अपने रूल्स पे बिल्कुल फिक्स कर देना है। अगर मैंने 1:1 के लिए प्लान किया तो मुझे 1:1 ही जाना है। अगर आप उससे ज़्यादा के लिए प्लान करते हैं और इन केस किसी भी वजह से मार्केट रिवर्स होता है और जो 1:1 आपने कमाया था वो भी आप पर चला जाता है, तो सोचिए जो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करेगा। छोटे छोटे ट्रेड जो आपके प्रॉफिटेबल बनने थे, अगर वो लॉस में कटने शुरू हो जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म में अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं सबसे पहले शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, फिर धीरे 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 टाइम के साथ प्रैक्टिस करते करते आप उसको बड़े टारगेट पे अचीव कर पाएंगे। तो ग्रीड हमें नहीं करनी होती है। हमें क्या करना है, जो हमने अपने ट्रेडिंग जर्नी के अकॉर्डिंग जो हमने अपने सेटअप तय किया है, जिस सेटअप पे हम काम करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड जो आपने मेंशन कर दिया, आपको उसी पे अपने ट्रेड को कट कर देना है। वहाँ पे लालच करके नहीं बैठना है,
क्योंकि मार्केट की मूवमेंट सडन आती है। हो सकता है 1:1 में आपको आपने 50 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट रखा, आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं, बट आपने क्या किया, 100 के लिए वेट करने की कोशिश करी, जो 50 आपको मिल रहा था वो भी चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें लॉन्ग टर्म में लंबे लंबे जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए बैठना पड़ता है, बट इनिशियल स्टेज में जब आप सीख रहे होते हैं, जब आपको छोटे छोटे कदम चलने की कोशिश करनी होती है, तब आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप गिर जाएंगे। वो गिरने का सेंस क्या होगा, आप बड़े लॉसेस को बेयर करना पड़ जाएगा। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था वो आती है आपकी बहुत कॉमन चीज़ है, वो आता है फेयर। ने कोई ट्रेड को इनिशिएट कर दिया और ट्रेड इनिशिएट करने के बाद आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 रख के आप शुरुआत में करने की कोशिश करें। तो आप ये देखिए, सपोज आपका जो स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट का है, टारगेट आपका 50 पॉइंट का है। अब डर कैसे लगता है, सपोज कीजिए कि मार्केट 20 पॉइंट्स आपके फेवर में गया तो आपको ग्रीन देखकर बहुत अच्छा लगा, मन को एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि मेरा जो एनालिसिस था मार्केट उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। बट अगर मार्केट की मूवमेंट कभी भी एक डायरेक्शन में तो होती नहीं है, अप डाउन करके वो चलने की कोशिश करता है। तो मार्केट किसी वजह से कुछ टाइम के लिए अगर आपके अपोजिट चली गई, वहाँ 20 पॉइंट आपके प्रॉफिट में दिखा रहा था बट 30 पॉइंट आपके नेगेटिव में चला गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक फेयर के बाद सेकंड चीज़ क्या होता है, आपके मन में एक डर शुरू हो जाता है कि यार अभी तो मैं 20 पॉइंट्स प्रॉफिट में था बट ये तो उसके अगेंस्ट 30 पॉइंट चला गया। जहाँ मुझे 1,000 रुपये प्रॉफिट शो कर रहा था या तो 1500 मेरे को लॉस में शो कर रहा है। तो वो जो एक डर, जो बार बार आप पीएनएल को देखने की कोशिश करते हैं, जो बार बार आप प्रॉफिट लॉस को देखने की कोशिश करते हैं, वो मन में एक फेयर को डेवलप कर देता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हम अपने ट्रेड पे प्रॉपरली बैठ नहीं पाते हैं, हमारे मन में तरह तरह के जो विचार चलते हैं, जो थॉट्स आती हैं, वो हमें प्रॉपर टारगेट या एसएल तक जाने भी नहीं देता, हम उससे पहले ही कट कर जाते हैं। ये जो फेयर होता है, आप मोस्टली देखेंगे, सपोज आपने जो अपना एसएल 50 पॉइंट पे लगाया हुआ था, एसएल के पास आके 40 पॉइंट्स पे आने के बाद मार्केट पलट गया और आपके डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि आप बीच में डर गए, आपके मन में एक फेयर आ गया, तो आपने क्या किया, 30 पॉइंट्स पे ही उस चीज़ को कट करने की कोशिश कर दी। तो मेरा कहना यही है, जब आप ट्रेडिंग में आए हैं तो मन को बिल्कुल डिसिप्लिन वे में आपको काम करना पड़ेगा, बिल्कुल डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ेगा। जो आपने अपना सेटअप चुना है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड चुना है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। आपने एक बार ट्रेड लगा दिया तो आप उसके बाद पीएनएल को देखना बंद कर दीजिए। आप ये मत देखिए कि मार्केट में मेरे को कितने रुपए का ग्रीन जा रहा है, कितने का लॉस जा रहा है, सिर्फ आप चार्ट पे फोकस कीजिए। आप अपने प्रोसेस पे फोकस करेंगे, अपने प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बट अगर आप ट्रेड लेने के बाद बार बार अपने प्रॉफिट लॉस को चेक करते हैं कि कितना बढ़ा है या कितना घटा है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने नहीं दे सकता। जबकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, अपने चार्ट को अच्छे से पढ़ा है, चार्ट को एनालाइज करने के बाद आपने बहुत अच्छे से लेज़र को भी मेंटेन किया, बट हुआ क्या, जो एक हिडन चीज़ थी जो हम चार्ट पे नहीं देख सकते, वो हमारे मन के अंदर होता है, वो होता है फेयर और ग्रीड। हम उनके साथ भी हमें टैकल करना पड़ता है। ये किसी भी बुक्स में आपको नहीं दिखाया जाएगा, कोई आपको नहीं सिखा सकता। ये टाइम बीइंग आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा कि आप कैसे इस चीज़ों से उभर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को क्रॉस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था इसके बाद, वो क्या होती है, कि आपका जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था वो होता है फोमो। फोमो के बारे में बताने से पहले मैं पॉज करके आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ, जो आपकी साइकोलॉजी को सुधारने के लिए, आपको एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या एलिमेंट की ज़रूरत है, किस तरीके की आपका माइंडसेट होना चाहिए, इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और कुछ सेटअप्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप उस पर एक बैक टेस्ट करके काम कर सकें। तो मेरा कहना ये है, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्किप ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये आपने बहुत जगह पे बार बार सुना होगा, बट ये होता क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होता क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मार्केट में हैं और सपोज कीजिए एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन बन जाती है, तो आपके मन में क्या होता है, मेरा ट्रेड छूट ना जाए, ये तो ग्रीन इतना अच्छा बुलिश कैंडल बनी है,
मैं क्या करता हूँ, फटाक से एक ट्रेड ले लेता हूँ। कहाँ पर? कॉल का ट्रेड। ये बिना जाने हुए कि क्या ये आपके सेटअप पे आया था, क्या आपने इसका एनालाइज किया था। ये तो एक मोमेंटम कैंडल है, ये क्या हो सकती है? ट्रैप भी हो सकती है। 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर 100 पॉइंट नीचे चली जाएगी। तो फोमो में कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी। कभी भी आपके मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि क्या मेरे ट्रेड छूट तो नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में ये जो आपका होता है ना फोमो, आप एंट्री लेंगे और प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आपको हमेशा अपने सेटअप पे काम करना है। सेटअप पे अगर आपको वैल्यू मिल रही है ट्रेड की, तो आप वहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर सेटअप पे आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड कर देना है। आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि ये जो 100 पॉइंट 200 पॉइंट की कैंडल बनी है, अगर मैंने इसको कैप्चर नहीं किया तो क्या मैं लॉस में रहूँगा? नहीं। आप ये सोचिए, अगर ये 100 पॉइंट की कैंडल बनी है और आप बीच में कहीं पे एंट्री लेते हैं, अगर वो रिट्रेसमेंट में 50 पॉइंट नीचे आ गई, तो 50 पॉइंट का आपका लॉस हो जाएगा। आपको कभी भी फोमो में एंट्री नहीं लेनी है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। आपके सेटअप पे अगर ट्रेड बनता है तो आप करेंगे, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। फोमो में एंट्री करने से हो सकता है 10 में से 2 बार आपको प्रॉफिट भी हो जाए, बट 8 बार इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आपकी जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है वो कभी भी एक पॉजिटिव वे में डेवलप नहीं हो पाएगी, और आप चाहकर भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। हालांकि आप में एबिलिटी तो है, बट क्या हो गया, कुछ एक गलत डिसीजन की वजह से आपके ट्रेड जो लॉस में कटे हैं वो आपको प्रॉफिटेबल बनने नहीं देंगे, और आपके माइंडसेट ये हो जाएगा कि मार्केट में प्रॉफिट कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जबकि अभी भी बहुत से लोग हैं बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। रीज़न क्या है? उन लोगों का माइंडसेट है। उन लोगों ने अपनी एक साइकोलॉजी अपनी बिल्डअप कर रखी है कि अगर मैंने किसी भी सेटअप पे अपना ट्रेड लेना है तो उसी सेटअप पे लेना है, बीच में कहीं पे ट्रेड नहीं लेना है, मल्टीपल ट्रेड नहीं करने हैं, और स्टॉप लॉस को हमेशा अपने चार्ट पे लगा कर काम करना है। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं मैं एक बार समराइज करना चाहूँगा। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए जो हम चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको अपने अंदरूनी, अपने मेंटल, अपने मन पे करनी पड़ती है। 3 चीज़ों से आपको लड़ना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले जो आपको होता है वो होता है ग्रीड। आपको ग्रीड नहीं करनी है ट्रेड में। नंबर 2, आपको कभी भी फेयर में नहीं रहना है। अगर आप ट्रेड में आ गए, ट्रेड एंटर कर दिया, तो आपको या तो एसएल मिलेगा या आपको टारगेट मिलेगा, तो वहाँ पे फेयर की कोई बात ही नहीं है। थर्ड नंबर है, फोमो में कभी भी एंट्री नहीं करनी। अगर आप फोमो में एंट्री करेंगे तो आप कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, कितनी भी अच्छा बैक टेस्ट आपने किया हुआ है, पर अगर आप उस बैक टेस्टिंग का यूज़ अपने प्रैक्टिकल चार्ट पे नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इन 3 चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खाली चार्ट पे प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे सेटअप मिलना, हाई एक्यूरेसी के सेटअप मिलना, इनसे ही आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आपको अपने खुद पे काम करना पड़ेगा, अपने को सेल्फ इम्प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इन 3 चीज़ों पे काम करके देखिए, देखते हैं फिर इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कितना इंप्रूवमेंट आता है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे इतना ही रखना चाहूँगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।